नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नकुड़ के गांव अज्ञाना में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बार फिर सोलर प्लेट, बैटरी और लाइट पर हाथ साफ कर दिया। गांव के प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि गांव चंद्रपाल खेड़ी से अज्ञाना तक सोलर लाइटें लगवाई गई थी, लेकिन बीती रात अज्ञात चोर 2 सोलर लाइटों समेत उनकी प्लेट, बैटरी और लाइट चोरी कर ले गए। ये सोलर लाइटें पावर ग्रिड खंड द्वारा लगवाई गई थी, जिससे ग्रामीणों को रोशनी की सुविधा मिल रही थी। लगातार हो रही इन चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में रोष है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। सोलर लाइट, प्लेट और बैटरी। तो कितनी सोलर लाइटें हुई हैं? 2 चोरी हुई। आपको किस तरह पता लगा? गांव वालों ने देखा सवेरे ही जब देखा कि वो ही नहीं है, गांव वालों ने फ़ोन करके मुझे बताया। किसके सौजन्य से लगाई गई थी लाइटें? ये उससे ग्रिड लगाई थी, पावर ग्रिड से। द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा में किसान मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शीतकालीन और बसंतकालीन गन्ना बुआई की जानकारी दी गई। किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए गन्ना साइंटिस्ट अवधेश डागर ने किसानों को गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया गन्ने को किस समय पर बोना चाहिए और किसकी समय पर कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश मिल प्रबंधन राजकुमार मित्तल, मिल चेयरमैन प्रमोद राणा, डायरेक्टर राकेश चौधरी, महावीर सिंह पवार, पुष्पेंद्र, विश्वास कुमार, संदीप कुमार सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। सहारनपुर में आज राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान किसान नेता पंकज त्यागी ने बताया, बजाज शुगर मिल पर 180 करोड़ बकाया हो गया है। हम जो किसान यहां आए सब शुगर मिल पर गन्ना गैर तय है। 28 नवम्बर तक पेमेंट हुआ है, बस किसान कहा जाए भूखा मरेगा किसान। ज्ञापन का विषय जो है राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। बजाज शुगर मिल पर किसानों का जो है 180 करोड़ बकाया हो गया। हम सब जो किसान आए सब बजाज शुगर मिल को गन्ना घेरते हैं। 28 नवंबर तक का पेमेंट हुआ केवल। बताओ किसान कहाँ जा, भुक्का मरेगा, क्या कर हो। तो आज हम इसलिए यहाँ पे जो है अपनी पीड़ा जो है दर्ज कराने और भाई बजाज शुगर मिल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं कि बजाज शुगर मिल को जो है उसे जेल में डाल लो। बच्चों की फीस नहीं जा रही, किसान भुखमरी कगार पर है। इस विषय लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर नहीं मांग पूरी होती है तो आगे क्या रहेगा? नहीं मांग पूरी होती है तो जो हमारे किसान साथी हमारे साथ आए हैं इन सबसे बैठ कर वार्ता की जाएगी और वार्ता के अगली क्या रणनीति है तो आप सबको बता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अतिक्रमण को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो, जिसे लेकर आज जिला सहारनपुर प्रशासन सख्त नजर आया। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ट्रैफिक विभाग, आरटीओ विभाग, नगर निगम दस्ते के साथ सहारनपुर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र व बाजारों में निकाला। इस दौरान कई लोगों को चेतावनी दी गई तो कुछ का सामान जब्त किया गया, तो वहीं कुछ वाहनों के चालान भी काटे गए, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। जो ई रिक्शा रूट से लेकर अलग चल रही थी उनके भी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटते हुए चेतावनी दी है। जो रूट ई रिक्शाओं के लिए निर्धारित किया गया है वो उसी रूट पर चलाएं, नहीं तो चालान के साथ साथ ई रिक्शा भी जब्त कर ली जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है अतिक्रमण ना करें और प्रशासन का सहयोग करें, इसमें आप लोगों को भी सुविधा होगी। ये शासन के द्वारा जो समय समय पे हमें निर्देश दिए जाते हैं और अभी विगत समय में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी जो निर्देश दिए गए हैं उसमें प्राथमिकता यही थी कि हम लोग शहर को अतिक्रमण मुक्त करें और जो मेन चौराहों पे कंजेशन होता है उससे 50 मीटर की दूरी के बाद ही ये ई रिक्शा और बाकी जो ये 3 व्हीलर खड़े होते हैं इनको खड़े होना दिया जाए। डिमार्केशन हो प्रॉपर, जो बाउंड्री है दुकानों की उसको डिमार्केट किया जाए जिससे बाउंड्री के बाहर कोई अतिक्रमण ना हो और एक स्मूथ यातायात की व्यवस्था की जा सके शहर में। इसके लिए हम लोग एक आज से एक मुहिम चलाए हैं और ये लगातार चलती रहेगी और कोशिश यही है कि इसका असर दिखाई दे और जनता से अपील है कि हमारा साथ दें, क्योंकि
इसमें सभी का हित है और उनको भी इस चीज़ का फायदा होगा। धन्यवाद। कुछ लोग बार-बार शिकायत के बाद या हटाने के बाद जिम लगा अतिक्रमण कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कि हम लोग इसको रोज कराएंगे, ये कार्रवाई रोज चलेगी 1-1.5 घंटा, तो मुझे नहीं लगता है कि ईद आने वाली है, लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। वहीं भीड़ के कारण बाजारों में लंबा जाम देखने को मिल रहा है। घंटों घंटों तक जाम में लोग फंसे रहते हैं। प्रशासन दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ई रिक्शा बाजारों में घुस जाते हैं, जिससे बाजारों में जाम लग जाता है। हालांकि प्रशासन ने मार्गों पर रस्सी लगाकर ई रिक्शा को रोकने के प्रयास किए हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले रस्सी को ऊपर करके निकल जाते हैं और प्रशासन की कोशिश नाकाम साबित होती है और लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। बेहट के गांव शैद मोहम्मदपुर गढ़ में भूमि पर अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीण पहुंचे डीएम के दरबार। किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भरत उपाध्याय के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि जब भी अवैध खनन रोकने का प्रयास किया गया तो माफियाओं द्वारा अवैध हथियार लेकर जान से मारने की धमकी दी जाती है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। मेरा नाम भरत उपाध्याय, भारतीय किसान यूनियन WF का जिला अध्यक्ष हूँ जी। कहाँ से आए हैं और क्या मामला लेकर आए? मैं मामला तो ये लेके आया सर अवैध खनन का। हाजी इकबाल जैसों पे भले ही सरकार ने कार्रवाई कर दी हो, बाकी उनके पार्टनर जैसे राहुल अईक जैसों के आज भी काम चल रहे सर, यहाँ जोरों शोरों से चल रहे। पिछले 1-1.5 महीने से मैं एप्लीकेशन दे रहा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका एक तो क्रेशर का नाम है निर्माण स्टोन क्रेशर और सर एक सीवोल स्टोन क्रेशर, दोनों जोरों शोरों से पूरा अवैध खनन कर रहे सर। अभी 21 तारीख में उनके कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए थे। अभी प्रशासन ने रात भी वो लोग, उनके हौसले इतने बुलंद है, रात में भी वो अवैध खनन कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां गया, मैंने वीडियो बनाई, उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी। उस क्रेशर का जो मैनेजर है आसिफ, उसके साथ और भी लोग थे, कहीं 2-3 गाड़ियां थी। मैं वहां से जान बचा के भाग गया। उनके रात भी SDM साहब को भी मैंने सूचना दी, कॉल किया, बाय वीडियो भेजी उनको, तहसीलदार साहब को बताया, वो जोन में थे, उन्होंने भी बोला कि चलो SHO थाना। गंगोह नगर पालिका परिषद का उप जिलाधिकारी संगीता राघव ने पुलिस बल के साथ किया निरीक्षण। वहीं पैदल मार्च कर कुरैशियान स्थित बड़ी ईदगाह की साफ सफाई व सुरक्षा की दृष्टि से औचक निरीक्षण कर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित, पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद, अधिशासी अधिकारी लोकेंद्र कुमार, सफाई प्रभारी शाहनवाज पीरजी, सभासद शादाब मलिक, सलमान राणा सहित नगर पालिका का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। नारौता थाना गांव यहियापुर में गांव वर्षा के समीप आम के बाग में मोहित कुमार पुत्र सोमत का फांसी लगाकर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना अध्यक्ष सचिन पुनिया ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गांव में गमगीन माहौल के साथ आज युवक का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आसपास गांव के लोगों का शमशान में जमावड़ा लग गया और ग्रामवासियों की आंखें नम हो उठी। NPTV खबर नंबर 9। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर महानगर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को माफिया और गुंडाराज से मुक्त कर कानून का राज स्थापित किया है। विधायक ने बताया कि महानगर में बस स्टैंड, सड़कों और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे बहन बेटियां पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। नगर विधायक ने विश्वास जताया, आने वाले समय में भी योगी सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। आज की प्रेस वार्ता सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई, जिसमें मेरे द्वारा अभी अपनी सरकार की सभी उपलब्धियों को, चाहे कानून व्यवस्था की उपलब्धि हो, चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में बनाने की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, इन सब कार्यों पर जो लगातार सरकार काम कर रही है। आज हाईवे का जाल बिछ चुका है। आज प्रत्येक आप सहारनपुर से लेकर आखिरी जिले तक जाए उत्तर प्रदेश के, तो आपको कहीं भी गड्ढा नहीं मिलेगा। और हाईवे से आपको होते हुए जो सफर पहले 25-25 घंटे में करते थे, आज वो सफर 12 घंटे में पूरा करते हैं। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की उपलब्धि है कि जो कानून व्यवस्था से ग्रसित उत्तर प्रदेश था, आज यहाँ से या तो माफिया भाग गए, या जेलों के अंदर हो गए, या ऊपर की रेल में चले गए। आज हमारी सरकार के अंदर अपनी महिलाओं की सुरक्षा, अपनी बेटियों की सुरक्षा का जो काम किया गया है, वो हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
आज हम किसी भी प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर हमारी कस्बा नानौता के ब्लॉक प्रांगण में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा ने रोजगार सेवकों को समझाया और जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कही, साथ ही खंड विकास अधिकारी को मानदेय स्वीकृत करने के बारे में भी निर्देशित किया। इस दौरान भाजपा नेता संजय खुराना, उदयवीर राणा, नीटू राणा, ग्राम रोजगार सेवक सतीश कुमार, संजीव सहित सभी रोजगार सेवक उपस्थित रहे। आज रोजगार सेवकों का प्रदर्शन था, वो यहाँ पर अपने मानदेय के लिए आए थे क्योंकि उनके जो मानदेय है वो रुक गया था, उनका मानदेय नहीं निकल पाया और तो उसी के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आत्मदाह के लिए भी बोल रहे थे। तो उनको संतुष्टि कराई है, आज उनके लिए आश्वासन दिया है कि उनकी जो फरवरी तक की जो है FT उनका करा दिया गया है और बाकी उन्हें आश्वासन दिया है जो जिसने भी लापरवाही की है उनके प्रति भी उन्हें देखा जाएगा, उनकी कार्यवाही होगी किसने ऐसी लापरवाही किया है और आगे के लिए भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।